हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनेस्टी। इससे पहले खिलजी डायनेस्टी का वीडियो ऑलरेडी आपके लिए अपलोड हो गया है। सो देखते हैं। इन 1920 AD गाजी मलिक और गियासुद्दीन तुगलक बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर एसिसिनेटिंग खुसरो शाह। देखिए, हमने लास्ट रूलर देखा था खुसरो शाह, कहाँ पे? खिलजी डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, तो खुसरो शाह बिकेम द सुल्तान। नसरुद्दीन खुसरो शाह उसका पूरा नाम था। तो वो लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। अब खिलजी डायनेस्टी के इस लास्ट रूलर खुसरो शाह को एसिसिनेट करके, यानी कि इसको मार के गद्दी पे कौन बैठा दिल्ली की? अब बैठा गाजी मलिक। गाजी मलिक का दूसरा नाम क्या था? गियासुद्दीन। कब बैठा? 1320 AD के अंदर। उसके बाद देखिए, तो खुसरो शाह को उसने मार दिया और गद्दी पे बैठ गया, सुल्तान बन गया। एज सून एज ही बिकेम द सुल्तान ही हैड टू फेस प्रोविंशियल रिवॉल्ट्स। और जैसे ही वो सुल्तान बना गियासुद्दीन, तो उसको क्या हुआ? प्रोविंशियल रिवॉल्ट्स को, रिवॉल्ट्स का मतलब होता है विद्रोह, तो वहाँ के जो छोटे मोटे विद्रोह हो रहे थे उनको सहन करना पड़ा भाई, क्योंकि उसने मारा था किसको? खुसरो शाह को। तो वहाँ की जो जनता थी वो क्या नहीं थी? उससे खुश नहीं थी। ही सेंट हिज सन जौना खान टू वेरंगाल टू फाइट अगेंस्ट किंग प्रताप रुद्रदेव ऑफ तेलंगाना। तो उसने अपने बच्चे जौना खान को प्रताप रुद्रदेव जो थे तेलंगाना के, उनके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए भेज दिया। किसने भेजा? गियासुद्दीन तुगलक ने। उसके बेटे का नाम क्या था? जौना खान। आगे देखिए, अ मिलिट्री एक्सपेक्टेशन वाज सेंट टू जाजनगर। तो एक मिलिट्री एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है अभियान। तो एक सैन्य अभियान भेजा गया, कहाँ पे? जाजनाहर। जाजनाहर यानी कि उड़ीसा में है ये जगह जो है, विच उलूग खान यानी कि जूना खान इमर्ज्ड एज विक्ट्रियस, जहाँ पे उसका बेटा गियासुद्दीन तुगलक का, जिसका नाम जूना खान था और उसका एक नाम उलूग खान भी था, वो विक्ट्री उसको मिली, यानी कि उसको जीत मिली। वो जीत गया वहाँ पे। कहाँ पे? जहाँ वो गया था, जाजनगर उड़ीसा में। किसके अगेंस्ट में? प्रताप रुद्रदेव के अगेंस्ट में। उसके बाद है क्रशिंग द बंगाल रिवॉल्ट वाज द लास्ट मिलिट्री एक्सपेडिशन ऑफ गियासुद्दीन। अब क्रश करना किसको? बंगाल रिवॉल्ट को क्रश करना जो था वो लास्ट मिलिट्री एक्सपेडिशन था, लास्ट सैन्य अभियान था किसका? गियासुद्दीन तुगलक का। ड्यूरिंग अ रिसेप्शन सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली सेलिब्रेशन, आगे देखते हैं, दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली टू सेलिब्रेट हिज रिटर्न। तो क्या हो रहा था? अब ये बंगाल रिवॉल्ट को क्रश करके, उसको दबा के वापस आया गियासुद्दीन तुगलक, तो बंगाल से वापस आया दिल्ली। तो अब क्या हुआ? एक सेलिब्रेशन जो है ऑर्गेनाइज, सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई सेलिब्रेट करने के लिए उसके रिटर्न को। तो एक वुडन स्ट्रक्चर जो था वो कोलैप्स्ड हो गया। कोलैप्स्ड का मतलब होता है गिर जाना। तो वो गिर गया उसके ऊपर, किसके? गियासुद्दीन तुगलक के। बिकॉज ऑफ विच ही डाइड इन 1325। तो देखो 1300 में तो ये आया, 1325 में इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो कैसे हुई गियासुद्दीन की डेथ? जब वो सेरेमनी के दौरान जो है सेलिब्रेट कर रहा था सेरेमनी को, तो वहाँ पे एक वुडन स्ट्रक्चर जो था वो उसके सर पे गिर गया और उसकी मौत हो गई। आफ्टर दिस हिज सन जोना खान बिकेम द सुल्तान इन द सेम नेम मोहम्मद तुगलक, नेम ऑफ मोहम्मद तुगलक। अब इसका जो बेटा था जूना खान, वो मोहम्मद तुगलक के नाम से सीट पे बैठ गया। भाई फादर की डेथ हो गई तो बेटा बैठ गया। उसके बाद क्या होता है? हिज नेम वॉज एसोसिएटेड विद वेरियस टाइटल्स। उसका जो नाम था जूना खान का, जिसको कि मोहम्मद तुगलक भी बोला गया बाद में, वो काफ़ी सारे उसने टाइटल्स लिए, जैसे कि एन एस्टोनिशिंग मिक्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, थर्स्टी ऑफ ब्लड। देखिए कितना नाम से भयानक लग रहा है, थर्स्टी ऑफ ब्लड यानी खून का प्यासा। ठीक है, तो ये सारे उसको क्या मिले? टाइटल्स मिले। एंड ड्यूरिंग हिज रेन रीजन ऑफ मोहम्मद तुगलक, सॉरी, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक का जब शासन चल रहा था, वो जब रूलिंग कर रहा था, तुगलक डायनेस्टी जो है डिवाइड हो गई 23 मुक्ताज में। मुक्ता मतलब प्रोविंसेस में। तो जियाउद्दीन बर्नी मेंशनड 5 मेजर पॉलिसीज ऑफ द सुल्तान। टैक्स इंक्रीजेज इन दोआब, मेकिंग देवगिरी एज द कैपिटल। तो ये जो है तुगलक डायनेस्टी, इसके टाइम में, मोहम्मद तुगलक के टाइम पे, यानी जूना खान के टाइम पे, जो कि बेटा था गियासुद्दीन तुगलक का, उसके टाइम पे जो डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी, वो 23 मुक्ताज में यानी कि प्रोविंसेस में डिवाइड हो गई। और जियाउद्दीन बर्नी जो है वो मेंशन करते हैं कि 5 मेजर पॉलिसी सुल्तान ने बनाई थी, जिसमें उसने टैक्स इंक्रीज किया था दोआब के अंदर, और मेकिंग देवनागरी एज द कैपिटल, देवगिरी को अपनी कैपिटल बनाया था, एंड सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी, टोकन करेंसी का सर्कुलेशन किया था उसने, और अटैक ऑन खोरासान एंड एक्सपेडिशन टुवर्ड्स कराची, और अटैक किया था खोरासन पे, और कराची के अगेंस्ट में उसने एक्सपेडिशन चलाया था, मतलब अभियान चलाया था।
सुल्तान रिटेन्ड, किस सुल्तान की हमने बात की अभी, ये 5 पॉलिसीज किस सुल्तान ने बनाई, मोहम्मद तुगलक ने, यानी कि जूना खान ने, जो कि बेटा था किसका, गियासुद्दीन तुगलक का। आगे देखिए, सुल्तान रिटेन्ड देवगिरी एज इज कैपिटल फ्रॉम 1327 AD टू 1335 AD। सुल्तान ने यानी कि जूना खान ने देवगिरी को अपनी कैपिटल रखा, कब तक बनाए रखा, रिटेन्ड का मीनिंग होता है बनाए रखना, तो बनाए रखा अपनी कैपिटल उसको 1327 से लेकर 1335 तक, एंड रीनेम्ड इट एज दौलताबाद, और इसको दौलताबाद नाम रख दिया, किसका, देवगिरी का। In 1330 AD, he circulated token coins made of mixture of copper and bell metal. 1330 में उसने क्या किया था, मोहम्मद तुगलक ने, उसने सर्कुलेट किए थे टोकन कॉइन्स जो कि बने थे कॉपर और बेल मेटल के मिक्सचर से। पीपल स्टार्टेड मेकिंग फॉर्स्ड करेंसी, लोगों ने फॉर्स्ड करेंसी बनाना शुरू कर दिया था। ये भी कुछ ऐसा ही होता है जैसे इसने बनाया था। देयरफॉर टोकन करेंसी हैड टू बी डिसकंटिन्यूड, इसलिए जो टोकन करेंसी थी वो डिसकंटिन्यू हो गई, मतलब ज़्यादा नहीं चल पाई। किसकी बनाई हुई, तुगलक की बनाई हुई। अब क्या है, मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता विजिटेड इंडिया। मोरक्को का एक ट्रैवलर था जिसका नाम था इब्न बतूता, ठीक है। तो वो क्या है, उसने इंडिया का विजिट किया इन अराउंड 1330 AD, एंड सुल्तान अपॉइंटेड हिम एज द काजी ऑफ दिल्ली। उसने सुल्तान ने यानी कि महमूद तुगलक ने यानी कि जूना खान ने उसको दिल्ली का काजी बना दिया। एंड ही सेंट हिम टू चाइना एज हिज एम्बेसडर इन 1342, और उसको चाइना का एम्बेसडर, चाइना के अंदर अपना एम्बेसडर अपना एम्बेसडर बना के चाइना के अंदर भेज दिया उसको 1342 के अंदर। एंड महमूद तुगलक डाइड इन 1351। 1351 में महमूद तुगलक की यानी कि जूना खान की डेथ हो गई। अब देखते हैं, उसकी भी डेथ हो गई भाई। अब क्या होता है, थर्ड कौन आता है इन 1351 में क्या होता है, जब उसकी डेथ हो गई जूना खान की, तो मोहम्मद तुगलक का कज़न था, कौन था वो, फिरोज खान तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक बिकेम द सुल्तान। अब वो सुल्तान बन गया, कौन, मोहम्मद तुगलक का, यानी कि जूना खान का कज़न ब्रदर था फिरोज शाह, तो वो सुल्तान बना। फिरोज शाह वेंट टू मिलिट्री एक्सपेडिशन अगेंस्ट हाजी इलियास ऑफ बंगाल। अब बंगाल में पहले तो गया था ये जूना खान गया था मिलिट्री एक्सपेडिशन करने के लिए, लेकिन अब दोबारा से कौन जाता है, हाजी इलियास के टाइम पे जाता है फिरोज शाह, ठीक है, वो जाता है। हु हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। ये जो हाजी इलियास था, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था इसने कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे ऊपर किसी का कोई शासन नहीं चलने वाला है। बट ही रिमेन्ड अनसक्सेसफुल बोथ द टाइम्स, लेकिन दोनों बार ही वो अनसक्सेसफुल रहा। फिरोज शाह मेड गवर्नमेंट एंड मिलिट्री जॉब्स हेरिडिटरी। अब फिरोज शाह ने और क्या किया वो देखिए। फिरोज शाह ने मिलिट्री जॉब्स को हेरिडिटरी कर दिया, यानी कि जो जॉब में है उसका बेटा ही जॉब में आएगा, उसका बेटा फिर जॉब में आएगा, उसका बेटा जॉब में आएगा। तो ऐसे करके उसने मिलिट्री जॉब को क्या कर दिया, हेरिडिटरी कर दिया। एंड डिसकंटिन्यूड द सिस्टम ऑफ चेकिंग फॉर वंस क्वालिफिकेशन, और उसने डिसकंटिन्यू कर दिया कि कोई भी किसी की क्वालिफिकेशन को चेक नहीं करेगा, ठीक है। ही अपॉइंटेड हिज सन फतेह खान एज हिज सक्सेसर एंड गॉट हिज सन्स नेम इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स अलोंग विद हिज ओन नेम। और इसके अलावा फिरोज शाह ने क्या किया वो देखते हैं। और फिरोज शाह ने किया कि अपना उसका जो बेटा था खुद का फतेह खान, ठीक है, खुद का नाम था फिरोज शाह और अपने बेटे का नाम क्या है, फतेह खान, जो कि उसका सक्सेसर था। उसने अपने बेटे का नाम जो है इंस्क्राइब्ड करवा दिया किस पे, कॉइन्स पे, अपने नाम के साथ में। फिरोज गेव इंपॉर्टेंस टू द आर्किटेक्चर, फिरोज शाह जो था वो आर्किटेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस देता था, बिल्डिंग्स वगैरह के बनाने को और इन सारी चीज़ों को। ही पॉपुलेटेड सम टाउन्स, उसने कुछ टाउन्स को भी पॉपुलेट किया। पॉपुलेट का मतलब क्या होता है, बनाना, यानी कि बसाना, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो फिरोज शाह के फादर कौन थे, फिरोज शाह, उसने कुछ टाउन्स को भी क्या किया, पॉपुलेट किया, यानी कि कुछ नगरों को बसाया, जैसे कि हिसार हो गया, फिरोजा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, जौनपुर हो गया, ये सारे नगर किसने बसाए थे, फिरोज शाह ने, है ना। एंड अशोकाज अशोका के जो पिलर्स वर ब्रॉट फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ टू दिल्ली। वो टोपरा से और मेरठ से कहाँ लाए गए, दिल्ली लाए गए। बट द स्कॉलर्स वर अनेबल टू इंटरप्रेट दैम, लेकिन इन पिलर्स पे लिखी हुई जो चीज़ें हैं उनको इंटरप्रेट नहीं कर पाते थे स्कॉलर्स, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ फिरोज वॉज डिगिंग ऑफ कैनल्स इन हांसी एंड सिरसा रीजन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। फिरोज शाह ऐसा नहीं था कि कोई बेकार रूलर था, वो काफ़ी
अपनी पब्लिक के, अपने लोगों के, अपनी प्रजा के फेवर में सोचता था, तो उसने क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो था फिरोज शाह का वो था डिगिंग करवाना, मतलब खुदवाना। क्या खुदवाना भाई? कैनल। कहाँ पे खुदवाई उसने? हांसी में और सिरसा में, हांसी रीजन और सिरसा रीजन के अंदर। और कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? वाटर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए उसने इन दोनों जगहों पे कैनल्स को खुदवाया, डिग करवाया। वन कैनल वॉज डग फ्रॉम सतलुज रिवर टुवर्ड्स दीपालपुर एंड अनदर वॉज डग फ्रॉम यमुना रिवर टू सिरमौर। तो पहली जो कैनल थी वो तो उसने सतलुज रिवर से दीपालपुर की तरफ डिग करवाई, और जो दूसरी थी वो उसने यमुना रिवर से सिरमौर की तरफ डिग करवाई। अ साउंड पॉलिसी वाज अडॉप्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए एक अच्छी पॉलिसी उसने क्या की? प्रोड्यूस करवाई। और टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंक्रीज करने के लिए उसने एक साउंड पॉलिसी अडॉप्ट की। ठीक है, यानी कि कृषि को अच्छा बनाने के लिए, कृषि को बेहतर बनाने के लिए उसने एक अच्छी पॉलिसी का क्या किया? अडॉप्ट किया। द इन्फ्लुएंस ऑफ फेनेटिक अरिस्टोक्रेटिक इस्लाम जजिया अ टाइप ऑफ टैक्स वॉज इम्पोज ऑन द ब्राह्मण्स। अब उसी के टाइम पे, फिरोज शाह के टाइम पे क्या हुआ? जजिया कर जो है वो इम्पोज कर दिया गया, किस पे? ब्राह्मण्स पे। लीडर ऑफ शिया सेक्ट वर सेंटेंस टू डेथ। और शिया सेक्ट के जो लीडर थे, शिया जो मुस्लिम धर्म था वो दो में डिवाइड था, शिया और सुन्नी। तो शिया सेक्ट के जो शिया सेक्शन के जो लोग होते थे, लीडर्स होते थे, उनको डेथ का सेंटेंस दे दिया जाता था, मतलब मृत्यु की सजा दे दी जाती थी। एंड नॉन इस्लामिक पनिशमेंट्स वर एबॉलिश्ड। और जो नॉन इस्लामिक पनिशमेंट थे वो इसने एबॉलिश कर दिए थे, मतलब खत्म कर दिए थे। यानी कि इस्लाम में जो जिस तरीके के पनिशमेंट थे सिर्फ वही दिए देता था ये फिरोज शाह। नॉन सारियात टैक्सेस 24 वर एलिमिनेटेड। और नॉन सारियात टैक्सेस थे वहाँ पे जो 24 उनको एलिमिनेट कर दिया, इसने हटा दिया। ओनली 4 टाइप ऑफ टैक्सेस वर रिटेन्ड। तो वो 4 टाइप ऑफ टैक्सेस कौन से थे जो फिरोज शाह के टाइम पे रहे? एक तो था खराज, दूसरा था जकात, तीसरा था खुम्स एंड जजिया। और ये 4 तरीके के टैक्स उसने लगा दिए, बाकी 24 टाइप के हटा दिए उसने। देयर वाज एन अननेचुरल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्लेव्स। और इसने, फिरोज शाह ने, नंबर ऑफ स्लेव्स को क्या किया? इंक्रीज किया, मतलब गुलाम बहुत बनाए इसने। उसके बाद है फिरोज शाह डाइड इन 1388 AD, और इसकी फिर डेथ हो जाती है फिरोज शाह की भी। नसरुद्दीन मुहम्मद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो नसरुद्दीन मुहम्मद जो है वो लास्ट रूलर बना फिर तुगलक डायनेस्टी का। ड्यूरिंग हिज टाइम इन 1390 AD टर्किश इन्वेडर तैमूर लंग इन्वेडेड इंडिया। और इस नसरुद्दीन मुहम्मद के टाइम पे ही एक टर्किश रूलर था जिसका नाम था तैमूर लंग, उसने इन्वेड किया इंडिया के ऊपर एंड प्लंडर्ड, और यहाँ पे कब्जा कर लिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसी में सैयद डायनेस्टी छोटा सा है। तैमूर कंक्वायर्ड दिल्ली एंड अपॉइंटेड खिज्र खान। देखिए अब तुगलक डायनेस्टी के बाद जब उस तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर चल रहा था वहाँ पे, कौन? नसरुद्दीन तुगलक। तो फिर उसके टाइम पे ही ये तैमूर लंग जो है वो आ गया इंडिया के अंदर, इसने कब्जा कर लिया। तो इसने तैमूर ने कंक्वायर कर लिया है दिल्ली को एंड अपॉइंटेड खिज्र खान एज हिज रिप्रेजेंटेटिव। और दिल्ली के अंदर खिज्र खान को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया। किसने कर दिया? तैमूर लंग ने। खिज्र खान फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी। तो खिज्र खान जो था वो फाउंडर हो गया किसका? सैयद डायनेस्टी का। ठीक है, तैमूर लंग ने तो खिज्र खान को सीट पे बिठाया दिल्ली की पे अपना रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, और कि भाई ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है ना। और फिर क्या होता है, ये जो खिज्र खान था इसने सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया। उसके बाद है फ्रॉम 1414 टू 1420 इवन आफ्टर रूलिंग फ्रॉम, हाँ 1414 से 20 तक रूलिंग करने के बाद में जो खिज्र खान था, आई नाइदर गेन्ड एनी शाह टाइटल नॉर डिड ही सर्कुलेट कॉइन्स इन हिज नेम। तो यहाँ रूलिंग करने के बाद में फिर ना तो खिज्र खान ने कोई शाह टाइटल लिया और ना ही उसने सर्कुलेट किए कोई कॉइन्स अपने नाम पे। एंड आफ्टर हिम मुबारक शाह रिमेन्ड द रूलर फ्रॉम 1421 टू 1434। और फिर इसके खिज्र खान के बाद में यहाँ पे जो टाइटल यहाँ पे जो रूलर बना दिल्ली का वो बना मुबारक शाह। और मुबारक शाह जो था वो रूलर रहा 1421 से लेके 1434 तक एंड ही गेन्ड द टाइटल ऑफ सर्व शाह। और इस मुबारक शाह ने सर्व शाह का टाइटल लिया। अब देखते हैं आगे लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। और आई होप कि यह जो दोनों ही टॉपिक्स थे सैयद डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को एक बार और देख लें, ठीक है, और एक बार बुक से ज़रूर से रीड करें जब भी आपको टाइम मिले। सो हैव अ गुड डे टू ऑल।